आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है बेटा बताइए। कौन सा स्कूल जुड़ा है हमारे साथ आज? के यूपीएस अम्मिनी, क्या आप हमसे बात कर पा रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए बच्चों। सभी को गुड आफ्टरनून। यूपीएस बिहारा, के यूपीएस पिंडरा, यूपीएस गौशिला, यूपीएस रुमेला, सभी सभी बच्चों को जो भी हमसे जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत नमस्ते। ठीक है। तो केओपीएस अम्मिनी के बच्चे आज हमसे जुड़े हुए हैं, तो बच्चे हमसे आज बात कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इंटरेक्टिव वे में आज के क्लास को ले जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी दूसरी इकाई, मानव निर्मित वस्तुएं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है। ओके। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानव ने कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया है। ठीक है। किस तरह से मानव निर्मित वस्तुएं हमारे जीवन का आधार है, और इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आपको एक एक्टिविटी से हम आज स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। ठीक है। यस। मैम, अनम्यूट नहीं हो रहा है। केयूपी समिनी के बच्चे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कार्तिक सर, काइंडली चेक। तो मेरे बच्चों को मैं आज एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। तो बेटा, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? बोलिए, अगर आप बात कर सकते हैं तो बोलिए। हाँ, बोलिए बेटा। ठीक है। चलिए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ? ये क्या है? पहाड़। पहाड़ दिख रहा है। वेरी गुड। और ये क्या है? पानी। पानी है ना, झरने के रूप में ये बह रहा है। नीचे भी पानी है, यानी कि नदी हो सकती है, समुद्र हो सकता है, या कोई झील हो सकती है। और यहाँ पर क्या है बेटा? हरा हरा। हरा हरा क्या है? ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको? ये सब पेड़ पौधे यस हैं। मैम। ठीक है। यस। अब यहाँ पर कौन छिपा हुआ है? ये कौन है? सन। सन है, सूर्य है ना? सूर्य हमारे ऊर्जा का क्या है? सूर्य हमारी ऊर्जा का, बोलिए, मुख्य स्रोत है ना? तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर जो है पहाड़ है। ठीक है। और क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, घास है। तो बच्चों, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि ये सभी जो अभी चीजें देखी ना आपने, ये किस प्रकार की वस्तुएं हैं? क्या इन वस्तुओं को हम मनुष्यों ने बनाया है? बताइए। पानी, सूर्य, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब क्या हम मनुष्यों ने बनाया है बच्चों? नहीं मैम। नहीं। तो इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक। वेरी गुड, शाबाश। हम इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? इन वस्तुओं को हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, है ना? तो आप बच्चों को मैं अभी कुछ चीजें दिखाऊंगी, आप बच्चे मुझे बताएंगे कि कुछ वस्तुएं जो होती है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम प्राकृतिक प्राकृतिक वस्तु। वस्तुएं कहते हैं, है ना? है ना? और कुछ वस्तुएं जो है मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं हम? मानव निर्मित वस्तुएं। शाबाश, मानव निर्मित वस्तुएं, है ना? तो प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। अब यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको? कुछ यस लिखा है मैम। यहाँ पर। आप क्या मेरी सहायता करेंगे इसमें से प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुओं के बीच में, यानी कि इसमें से यस कौन सी मैम। वस्तुएं? हाँ, बताइए। तो पहले हम शुरू करें प्राकृतिक वस्तुओं से। शुरू करें। तो मैं यहाँ यस पर मैम। क्या लेकर, हाँ चलिए। पहला पहला कौन सा लिखूं, कौन सा डालूं मैं यहाँ पे? आप चुन सकते हैं यहाँ से। प्राकृतिक वस्तुएं इनमें से कौन कौन से हैं? पहला पेड़। पेड़, वेरी गुड। और नदी। नदी, शाबाश। और मिट्टी। मिट्टी, बहुत बढ़िया। और चट्टान। चट्टान, चलिए ये भी हो गया। पत्थर। पत्थर, और बोलिए। जानवर।
जानवर। चलिए, और कुछ दिख रहा है? मोबाइल। क्या बच्चे? फूल, फूल, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये सभी वस्तुएं क्या हो गई? ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, जिसमें कि हम मनुष्यों का कोई जो है लेन देन नहीं, लेन देन मीन्स हमारा कोई कार्य नहीं है इसमें बनाने में, है ना। अब मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी है? जैसे कि घर। घर। बोलिए, हाँ बोलिए। अगला? कार। कार। पेंसिल। पेंसिल। कपड़े। कपड़े। और कुर्सी। कुर्सी। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, है ना। तो ये सब वस्तुएं क्या हो गई? मानव निर्मित वस्तुएं हो गई। अब मेरे बच्चे ये बताएंगे, अब आपसे अगर पूछे एग्जाम में कि प्राकृतिक वस्तुओं और मानव निर्मित वस्तुओं के बीच में आप किस तरह से अंतर स्पष्ट करोगे, तो क्या बोलोगे? बेटा बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमारे स्कूल के बच्चे, जो यूपीएस भोरकला, यूपीएस बिहारा, सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ सभी के चैट्स। अब बेटा मुझे बताइए, प्राकृतिक वस्तुओं और मानव निर्मित वस्तुओं के बीच में अगर आपसे ये बोले कि अंतर स्पष्ट कीजिए, तो कैसे लिखोगे आप? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे बच्चे? जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बोलिए, ठीक है? गलत हो कोई बात नहीं, मैम यहाँ पर आपको ठीक कर देगी। बोलिए, क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे बच्चे? ठीक है, मैम बताती हूँ, ठीक है, हम बताते हैं आपको। प्राकृतिक वस्तुएं जो है प्रकृति ने बनाई है। क्या बोला मैंने? प्राकृतिक वस्तुएं प्रकृति ने बनाई है। और मानव निर्मित वस्तुएं मनुष्य मानव। द्वारा बन। यस, वेरी गुड, मानव द्वारा। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी को देखकर आपको बोलना चाहिए। प्राकृतिक वस्तुएं प्रकृति ने बनाई है, मानव निर्मित वस्तुएं जो है वो इंसान ने मानव बनाई ने। है ना। और यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने में इंसान का हाथ नहीं है, लेकिन मानव निर्मित वस्तुओं को मनुष्य अपने किससे बनाता है? हाथों किससे? से। हाथों से। और हाथों से बनाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए बेटा? दिमाग चाहिए ना। चाहिए। दिमाग चाहिए ना, और मेहनत भी चाहिए, है ना। तो अपने दिमाग से और अपनी मेहनत से जो है मनुष्य मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अब बेटा अगला हम देखते हैं, कुछ और सवाल आपसे करते हैं। चलिए, देखिए यहां पर आप देखिए। अब देखो, हर क्षेत्र में जो है मानव निर्मित चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते यस हैं। मैम। यस। तो खेती में किसान किन किन मानव निर्मित उपकरणों का उपयोग करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? खेती में जैसे किसान जो है खेती करते हैं ना, तो उसमें कौन मानव निर्मित उपकरणों का जो उपकरण है, कौन कौन से उपकरणों का? आपको जो नाम पता है आप बताइए। खेती में मनुष्य या किसान किन मानव निर्मित उपकरणों का उपयोग करते हैं? ये आपके आंसर्स आ रहे हैं, बच्चे बहुत लगातार आंसर्स करते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, मैं देखना चाहती हूँ। देखो बेटा, हंसुआ। किसान। हंसिया, वेरी गुड। इतना हिचक कर क्यों बोल रहे हो बेटा? आप बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हो, हंसिया का प्रयोग करते हैं। फिर और? और? हंसा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो मनुष्य जो है, किसान, हंसिया का जो आपने आंसर बोला ना बिल्कुल सही है ना। हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, हल, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, स्प्रे पंप, थ्रेशर, ये सभी किसने बनाए हैं बेटा? किसने बनाए हैं? मनुष्य ने बनाए हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? मानव निर्मित उपकरण है, जो किसान खेती के लिए उपयोग करते हैं, है ना। ओके। यस मैम। ओके, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? यदि मानव निर्मित वस्तुएं न होती तो हमारा जीवन कैसा होता? हमारा जीवन कठिन होता। कठिन होता, है ना। तो ये क्या है बेटा? जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है ना। हमने अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है, जैसे कि हमारे पास घर है, कपड़े हैं, वाहन है,
पुस्तकें हैं, दवाइयाँ, फर्नीचर, ये अन्य आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं हमारे पास नहीं होती तो हमारा जीवन बहुत कठिन होता। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हो बेटा आप लोग। ठीक है, अगला। क्या केवल प्राकृतिक संसाधनों से हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती है ना। केवल हमारे पास अगर प्राकृतिक संसाधन हो तो उससे ही हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। तो प्राकृतिक संसाधन आवश्यक कच्चा माल देता है ना। लेकिन हमारी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है ना बेटा, है ना। यस मैम। हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, हमारी आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो हमारी बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव निर्मित वस्तुओं की बहुत आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं। मानव निर्मित वस्तुएं बनाने के लिए किन प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है मेरे बच्चों? मानव निर्मित वस्तुओं को बनाने के लिए किन प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है? बोलिए। देखो अनेक जैसे कि संसाधन। अनेक, वेरी गुड, अनेक चीजों की जरूरत पड़ती है ना प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि लकड़ी, है ना। लकड़ी से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? हम लोग अपने घर हाँ। के फर्नीचर बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो लकड़ी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो उससे हम लोग मानव निर्मित चीजें बना सकते हैं, है ना। कपास, कपास से क्या बना सकते हैं बेटा हम लोग? कपास से क्या बनता है? कपास जो है एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होता है। कपास से क्या बनता है? रेशे बनते हैं ना, है कि नहीं। यस मैम। ऊन, मिट्टी, मिट्टी से क्या क्या बनता है? पत्थर से बहुत सारी चीजें बनती है, रबर, लोहा, खनिज, रेत, पानी। ये सभी क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इन सभी संसाधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है मानव निर्मित चीजों को बनाने के लिए। मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ, है ना। तो भवन यस बनाने में, ठीक है, अब बोलिए बेटा, भवन बनाने में किन किन मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता होती है या उपयोग होता है भवन निर्माण में? ईंट, हाँ, पत्थर, वेरी गुड। लोहे, हाँ, सरिया, शाबाश, वेरी सी- गुड। ईंट, सीमेंट, सरिया, स्टील, है ना, लोहे के गर्डर, बालू, मिट्टी। कांच, टाइल्स, बोलिए, पाइप, पेंट, इन सभी का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, है कि नहीं। तो ये यस सभी मैम। चीजें जो है हमें किसमें सहायता करती है? हमारे भवन निर्माण में सहायक होते हैं। ओके। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताइए कि जो है हम जो है नित नई नई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, है ना। मानव निर्मित यस मैम। वस्तुओं का हर क्षेत्र में हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कि आपने अभी यस मुझे बताया, भवन निर्माण में हम लोग सीमेंट, है ना, ईंट, सरिया, मैम। पत्थर, लोहे के गदर आदि का उपयोग करते हैं। और घरेलू कार्य में भी हम लोग मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं बेटा? यस करते हैं। मैम। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं मुझे? घरेलू उपयोग में किन किन चीजों का उपयोग करते हैं हम लोग? यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है सो क्यूट क्लास मैम, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा आज का क्लास? सीमा रावत जी ने भी कहा नाइस क्लास मैम। ओके, तो मेरे बच्चे भी स्नान तो प्यारे, करना, बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं, है ना। हाँ, बोलिए बच्चे। दांतों की सफाई करना, भोजन हाँ, तो ओके, पकाना, सुबह सुबह हम लोग उठे, है ना, उठे, और सुबह सुबह ही हमने क्या ले लिया अपने हाथ में? मकान की सफाई एवं हाँ, सजावट। हाँ, घर की सफाई, हमारे शरीर के सफाई के लिए सामग्रियां, है ना, घर की सफाई के लिए सामग्रियां। तो ये सभी सामग्री जो है हमारे घरेलू काम में जो है मानव निर्मित वस्तुओं से ही हमें प्राप्त होती है। और औषधि में, है ना। तो पहले के काल में मनुष्य क्या किया करते थे? जब भी कोई बीमारी होती थी, क्या करते थे? क्या करते थे औसत। बेटा? कैसे औषधियों का प्रयोग करते थे? क्या आजकल की तरह आपको टॉनिक या फिर टैबलेट्स या फिर पौधे। कैप्सूल्स प्राप्त? हाँ, पौधों से, है ना, सीधे सीधे प्राकृतिक चीजों का वे उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, क्या हुआ? उन्होंने
जो मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने औषधियों का निर्माण करना शुरू कर दिया है ना। और आजकल हमारे पास जो है हर एक जो ज्यादातर बीमारियों के जो है औषधियां उपलब्ध है ना। ओके। यस मैम। कृषि के कार्य में, कृषि के कार्य में बताइए। आपने जैसे कि बताया, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज का क्लास जो है सबको पसंद आया है, सभी नाइस क्लास मैम बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो कृषि के कार्य में बेटा, जैसे कि हम लोग देखो पहले के काल में मनुष्य को कृषि करना बहुत मुश्किल होता था, है ना। कैसे कार्य करते थे वो अपने हाथों से या फिर किसी लकड़ी से खोद खोद के सब जो है कृषि का कार्य करते थे, है ना। या फिर मनुष्य जो जानवर वगैरह होते थे उनके जो मर जाते थे जानवर, उनके बोन्स वगैरह निकाल के उससे खोद खोद के सब जो पौधों को लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, मनुष्य ने अपने दिमाग से, अपने हाथों से, अपने बुद्धि कौशल से क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारे चीजों का निर्माण किया, बहुत सारे औजारों का निर्माण किया, है ना बच्चों, है कि यस नहीं। मैम। हाँ बेटा। तो अगला हम बात करते हैं वस्त्र की, ठीक है। तो आदि मानव के काल में, आदि मानव आपने पढ़ा है क्या, आदि मानव के बारे में, आदि मानव के बारे में पढ़ा है आपने। यस। अरे जोर से बोलिए बच्चे, यस मैम क्यों बोल रहे हैं, आज खाना नहीं खाया क्या आपने, खाया है ना। ओके, यस क्यों मैम। भूख लगी है सबको, क्या प्रॉब्लम क्या है। ओके कोई बात नहीं बेटा। तो आदि मानव जो है वो अपने शरीर को कैसे ढकते थे, कैसे ढकते थे वो, है पेड़ों की छालों से, पत्तियों से, है ना। और कई 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 बार जो मृग होते थे उनके छालों से, है कि नहीं। फिर जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, आगे उसके अपने बुद्धि उपयोग किया, उसने जो है वो क्या किया, उसने उसने ऐसे ऐसे चीजों को बनाना शुरू कर दिया जिससे धागे बने। और जैसे कि सूती धागे वगैरह जो है से क्या किससे बने, कपास से, है ना। कपास से जो है सूती धागे बने, उससे कपड़े बनाने लग गया मनुष्य। ऊनी धागे कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतु के कहाँ से, बाल। किससे बेटा, जंतु। जंतु के बाल से, है ना, जंतुओं के बाल से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। और रेशम के कीट से क्या प्राप्त होने लगा, रेशम धागे। रेशमी रेशमी धागे। धागे, है ना, रेशमी धागे। और फिर देखो, फिर ये जो प्राकृतिक रेशों के अलावा हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया बेटा, संश्लेषित रेशे उपयोग करने लगी। ये संश्लेषित, सॉरी, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, कौन मान बताएगा मुझे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। क्या होते हैं संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित। मानव निर्मित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं मुझे मानव निर्मित रेशों के, कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं, कुछ उदाहरण बता सकते हैं बेटा, मानव निर्मित रेशों के उदाहरण बता सकते हो। मानव निर्मित। हाँ, जैसे कि टेरिलीन, है ना, क्या है, टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन, ये सभी जो है मानव निर्मित रेशे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, किस प्रकार के रेशे कहते हैं, इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है। तो आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया है, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से, चैट बॉक्स में भी जो है आपने नोट्स भी भेजे हुए हैं। ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अगले क्लास का इंतजार करिएगा, अगले क्लास में हम और भी बातें करेंगे मानव निर्मित वस्तुओं की। ठीक है, ठीक है बच्चों। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।